श्री राधे श्याम। गोपियों का नृत्य चला है और मेरे कन्हैया नृत्य कर रहा है। अब उसमें आशुतोष भगवान को मालूम चला। आशुतोष किसको कहते हैं? शंकर भगवान आशुतोष। क्योंकि उनको मालूम है मेरे पारब्रह्म परमात्मा ने अवतार ले लिया उनकी लीलाओं के देखने के लिए। अब रास में तो गोपियां ही हैं, गोपियां केवल कृष्ण ही हैं। वो भी कृष्ण है और कृष्ण ही गोपी है और गोपी ही कृष्ण है। गोपी ही कृष्ण, सभी कृष्ण, एक माया ही चल रहा। शंकर भगवान ने सोचा क्या किया जाए। जब भगवान की रास लीला देखना है तो क्या किया जाए। अंदर तो नहीं जाने दे रहे, प्रवेश नहीं है, क्योंकि शंकर भगवान बड़ी जटाएं हैं, बड़ी जटाएं हैं, सांप डले हुए गले, भभूति लगी हुई है और नादिया साथ में है। अब अंदर गोपियों की रात में लीलाएं होती हैं, रास लीला। पहले बहुत रास लीलाएं चलती थी, रामायण चलती थी, रामायण लीलाएं, क्योंकि ये टीवी चली, जब से टीवी रामायण टीवी पे चली, महाभारत चली, जब से रामायण कम हो गई। नहीं, हर गांव में रामायण और रास लीलाएं होती थी। चलो के रात में चलो रामलीला देखेंगे, रास लीला देखेंगे, ये सब टीवी से बंद हो गई। अब टीवी के बाद फिर अब तो मोबाइल जेब में डालें, जो देखना उसको देख मन में आज सो। तो इससे अब इसके भगवान ने सोचा क्या किया जाए। शंकर भगवान वृंदावन के रास में पहुंचे तो कैसे पहुंचे? वृंदावन के रस में पहुंचे जाए महेश कहते हैं शंकर भगवान को मिल सखियन के झुंड में कर, मिल सखियों के झुंड में कर, गोपी को भीष और नारायण ब्रज भूमि को सुर पनी नावत मात, यहाँ आयो गोपी भयो श्री गोपेश्वर नाथ। मेरे शंकर भगवान क्या बन गए? गोपी बन गए। बोलिए गोपीश्वर भगवान की जय हो। गोपी वाला नृत्य सुनेंगे आप, गाएंगे। एक दिन वो भोले भंडारी, नाचो माताएं बहने, आप ही का चल रही है रात। वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। मुझे दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गई है, ब्रज में आ गई। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की
अपने साथ में। मोहन के सिवा कहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, वहाँ रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मतिवादी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोला भंडारी, एक दिन वो बोला भंडारी, बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोलिए रास रचैया की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। एक राजा और मंत्री थे, एक राजा और मंत्री थे, और राजा को बड़ी चिंता हो गई कि उसके गांव में सभी आलसी थे। आलसी को राजा ने ढूंढेला पिटवा दिया। मंत्री ने से पूछा क्या किया जाए, ढोल बजवा के ढूंढेला पिटवा दिया, जितने आलसी हों, और घास भूस का झोपड़ा बना दिया कि इसी में आपको खाने को मिलेगा, इसी में पीने को मिलेगा, कहीं नहीं जाना। तो राजा को और चिंता हो गई, सभी आकर उस झोपड़े में आ गए, क्या किया जाए। मंत्री ने कहा महाराज एक बात है, जो सही आलसी होगा वो इसी में रहेगा, अगर वैसे आलसी होंगे तो भाग जाएंगे, इन दोनों झोपड़ों में आग लगवा दो। मंत्री की कहने से राजा ने उस झोपड़ों में आग लगा दी। झोपड़े में आग लग गई, जितने भी थे और जो आलसी आदमी थे वो उसी में रह गए, और दोनों पड़े हुए थे चिलम लगा रहे थे। कल आज चिलम में आग लगा, कल आग उसी में आग लग अपन पी ले।
इतने आलसी थे कि चलो अब आई रही आग आ रही सुजाई में रखे अपन पी ले। तो कहा राजा ये दोनों आलसी थे और ये सभी बनावटी थे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। चुटकुला हमें लिए इसलिए कहने पड़ते हैं, आप ऐसे देख नहीं रहे, जिससे हंसने के लिए चुटकुला बनाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कन्हैया हमारे कन्हैया में रास लीला देखने के लिए शंकर भगवान गोपी बन गए, गोपियां ही बन गए, गोमान इंद्रियां पीना बन गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुलसीदास जी बाबा कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कोई दूसरा नहीं है, ईश्वर ही जीव है और जीव ही ईश्वर है। इसमें परमात्मा का मिलान के लिए ही गोपी और मेरा परमात्मा ही है, एक है। इसको पीना बोलते हैं। परीक्षित जी बोले शंकर भगवान ईश्वर हैं। तो हाँ ईश्वर हैं, जो किस किया तो हम करेंगे। हाँ ईश्वर शंकर ईश्वर है, जो शंकर भगवान ने किया वो अपन कर सकते हैं क्या? नहीं। जब समुद्र मंथन हुआ, जब पहले जहर निकला, शंकर भगवान ने उस जहर को पान किया। अगर हम सोच रहे कि हम ही शंकर है तो अपने ही कैसे जहर का नेक रस लगा लो तो राम राम सत्य हो जाएगा। कहते अपन सब जीव अविनाशी, पार ब्रह्म परमात्मा है, वो सब कुछ कर सकता है। अपन उनकी लीलाओं को अपन नहीं कर सकते, वो तो नटखट लीलाधर है। ईश्वर है, ईश्वर के वचन को मानो, परमात्मा के वचन को मानो। और देखो राम और कृष्ण के चरित्र को में अंतर कितना है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। राम है गंभीर, ये हमारे चपलता, ये नटखटिया है। सुखदेव जी कहते राजन यह कोई स्त्री पुरुष का मिलान नहीं है, ये ईश्वर का मिलान है। ईश्वर और ईश्वर दोनों का मिलान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। यह रास लीला कितने दिन चली? 6 महीने तक चली रास लीला। 6 महीने मेरे पार ब्रह्म परमात्मा ने 6 महीने लीलाएं की, रास लीलाएं चलते हुए। जानते अंश का अर्थ होता है थोड़ा छोटा, अंश मान थोड़ी चीज, अंश इसको अंश कहेंगे, छोटी चीज। इसमें जल है, गंगा जल है तो अंश कहेंगे। अगर गंगा जल में जाकर अपने सुगैया सुकर मगरमच्छ कितनी बह रहे हैं तो वो कभी गंदी नहीं होती। एक लोटे में ताकि गिलास में, दोना में, कटोरी में गंगा जल रख दे, उसमें सूकर लगा दे तो वो गंगा जल खराब हो जाएगा। जितना अंश छोटी चीज है वो खराब हो जाएगी। जो अंश जीव अविनाशी वो पार ब्रह्म परमात्मा नहीं। ज्यादा चीज होगी, टैंकर का पानी अपन चाजन पी लो, ड्रम को पी लो, अगर जाको जूठ छीले तो अपन फिर न पी। छोटा अंश के खराब हो गया। और बड़े चीज को टैंकर विवाह शादी में पीते हैं, ज्यादा चीज खराब नहीं होगी और कम चीज खराब हो जाती। गंगा जल क्यों ना हो? इसलिए जीव अंश है, परमात्मा का अंश है थोड़ा, और जो ज्यादा है वो परमात्मा। दूसरी बात कहते हैं एक कामी पुरुष की लीला है। कृष्ण के गोपियों के साथ रास किया, एक काम लीला है, परमात्मा की लीला है, परमात्मा है। अब इसके बाद भगवान लीला पूर्ण करके व्योमासुर का पूरी जन्म किया है। शिष्य मंडली के सहित पुलस्त मुनि आप पहुंचे। मुनि के को प्रणाम नहीं किया, उन्होंने श्राप दे दिया जा तू दैत्य बन जा। तो वह दैत्य बन गया, क्योंकि कंस ने फिर दैत्यों को पहुंचाना प्रारंभ किया। कंस के पास तो एक ही ताक लगी है। ताक कौन सी लगी है कि उसको कब मारा जाए, ताक वही लगी है। और लगा है भगवान को मारने के लिए एक से एक राक्षस पहुंचाते, वापस कोई लौट कर नहीं आया। जितने राक्षस भेजे हैं कंस ने, एक भी राक्षस लौट कर नहीं आया। शंखचूड़, मायासुर, अष्टासुर तीनों को अलग अलग भेजा है। तीनों को कंस ने अलग अलग भेजा है। गोविंद के क्रम से मेरे कन्हैया ने भी उनका उद्धार कर दिया। इधर नारद के मन में रद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो,
जिसकी बात कभी रद्द न हो नारद। नारद का कंस के पास मथुरा में पधारपन हुआ। नारद मथुरा में पधारे, कंस के लिए याद दिलवाया। आपको याद है ना, काला काला होगा, दाढ़ी वाला होगा। कंस को याद दिलाया, आपने वो आकाशवाणी सुनी थी, अष्टम गर्भ का तुम्हारा काल होगा। कहा नारद जी को उनको याद दिलवाया कंस के लिए कि क्या किया जाए। तो नारद जी ने, इधर नारद के मन में एक विचार बहुत आया। नारद के नेत्र सजल हो गए, ऐसा कोई नाटक करूं। मेरे नारद ने सजल माने आंखों से आंसू जल रहे हैं कि परमात्मा का और कंस का उद्धार कैसे करूं, इनकी कोई नाटक की लीला रचूं। उद्धार कंस का नारद के महाराज ने सीधे कंस के पास पहुंच गए। नारद जी कंस के पास पहुंच गए। एक शंखचूड़ गोलोकवासी भगवान का सखा श्री दामा नामक गोप था। राधा का कोप शांत नहीं हुआ था। बीच में बोल उठा, राधा बोली, तू राक्षस बन जा। वो राक्षस बन गया। यह अष्टासुर बरतन्नु नाम का बृहस्पति का शिष्य था। एक दिन पढ़ने गया और पैर फैलाकर बैठ गया, जा तू वृषभ हो जा। वृषभ यानी बैल बन जा। पैर फैला के बैठा है। इंद्र ने उसी श्राप दे दिया, का तू आश्रय चुरा कर आया है, इसलिए तू मनमंत्र में घोड़े की आकृति का दैत्य बन जा। तो वो दैत्य बन गया। कंस ने कहा, क्या बताओ भगवान। कंस नारद से कह रहे हैं कि भगवान बताओ, एक एक मैंने राक्षस को भेजा है, चुन चुन कर मर गए, एक एक राक्षस मर गए, कोई राक्षस वापस नहीं आया। लेकिन समाचार मिल जाता है कि मर गया। मन में बड़ी बेचैनी है। नारद जी बोले, कंस कहिए क्या बात है। बोले, भगवान शिव ने जो धनुष दिया है आपके लिए, शिव ने धनुष दिया है, वो धनुष यज्ञ की एक अद्भुत मेला रचो। मेला माने सभी का इकट्ठा होना, सभी की दुकानें लगना, जैसे अपने सूर्यसुर पे संक्रांति में लगता है मेला, ऐसा मेले का वो करो, रचना करो। सामग्री अंचल आसपास से सभी गांव के वासियों को प्रेम से बुलाओ और निमंत्रण दो। कृष्ण बलराम की प्रति सहानुभूति को प्रदर्शित करो। दोनों भाइयों को उस मेले में निमंत्रण दो। नारद जी कह रहे हैं, नारद कंस से कह रहे हैं कि दोनों भाइयों को निमंत्रण दो, इस यज्ञ में बुलाओ, मेला में धनुष यज्ञ बुलाओ। अक्रू जी कृष्ण के काका होते हैं। काका किसको कहते हैं? काका यानी पिताजी का छोटे भाई को काका कहते हैं। काका कहते हैं काका। और बुआ किसको कहते हैं? पिता की बहन को बुआ कहते हैं। बुआ जब कहेगी, जब माँ ही कह देगी जो मेरी नंद है, जब वो बुआ कह पाएगा। अगर नंद भौजाई में झगड़ा हुआ तो फिर वो नहीं कहेगा, माँ ही बताएगी कि जो बुआ। आज सास अब भाभी और देरानी में झगड़ा है नंद में, तब फिर तो भैया। इसीलिए निमंत्रण दो और मेले में बुलाओ, धनुष यज्ञ की रचना करो। कंस ने कहा, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं यही करूंगा। कंस कह रहा है नारद जी से, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं धनुष यज्ञ करूंगा, मेला लगवाऊंगा, आपका आशीर्वाद बना रहा है। कंस को विजय मिल गई। ऐसा कहकर संत नारद चले गए। संत जो कह दे उनकी बात कभी झूठी नहीं होती। आखिर होना चाहिए संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा होता है? नवनीत यानी घी के समान, यानी मक्खन के समान होता है, उसको संत कहते हैं। और संत उसको कहते हैं बिगड़े हुए कार्य को साधे, परमात्मा से मिलान करे, उसे संत कहते हैं। लाल कपड़े पहन ले, उनको संत नहीं कहते।
सफेद कपड़े पहन ले उसको संत नहीं कहते, और भभूति लगा ले उसको संत नहीं कहते। संत परमात्मा से मिलान कराए उसको संत कहते। नारद संत है। संत ऐसा उपदेश देकर कंस के यहाँ से चले गए। नारद के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया कंस ने। भगवान बोले आओ पधारो नारद, बड़ी कृपा की। अब नारद देखो यहाँ से गए, जिस घर में झगड़ा ना होता हो, जिस घर में कभी झगड़ा ना होता हो, नारद जिस जगह पहुंच जाए झगड़ा होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर बहुत घर में झगड़ा चल रहा हो तो नारद पहुंच जाए, झगड़ा बंद हो जाता है। नारद के यही कारण है। और ऐसा सुनकर नारद जी बोले भगवान ये बताएं कंस का उद्धार कब होगा। अब नारद कहाँ पहुंच गए? मेरे पार ब्रह्म परमात्मा कृष्ण बलराम के पास। आपको ध्यान है नहीं? आप भूल गए हो कि मेरे मामा मामा किसको कहते हैं? माँ के भाई को मामा कहते हैं। माँ में तो एक ही शब्द है, मामा में दो शब्द है। मामा दो शब्द है। अगर आप सोचें कि मेरा मामा है तो आपको फिर कुछ नहीं करेंगे, इसलिए उनसे क्या है कि आपके कितने भाइयों को, 6 भाइयों को मारा, और जब आपकी माँ की शादी हुई तो केस पकड़कर नीचे रस से पटक दिया था। कारागृह में उनको याद दिलवा रहे नारद। इतना जरूर सुनिए कि कंस को पाप कर्म है थोड़ा है, पूरा भर चुका है। जब किसी पाप भर चुके किसी घरे में अगर ज्यादा जल भर दोगे तो झलकेगा। छीना झपटी से झलकेगा। हमने आपको समुद्र मंथन में बताया था, छीना झटकी से अमृत झलका था, 4 जगह झलका था। नंबर 1 इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और अपने उज्जैन में तो ये कुंभ बन गई। इसी प्रकार छीना झपटी होगी। नहीं ऐसा नहीं। इधर रात्रि में कंस ने अक्रू जी काका को बुलाया। रात्रि में काका को बुलाया बड़े स्नेह से। श्रीमान अक्रू जी बोले बोलो राजन महाराज क्या बात है? कंस ने कहा देखिए अक्रू जी, मैं छुपाना तो कुछ नहीं जानता। कंस कह रहे हैं अक्रूर काका से मैं कुछ छुपाना तो जानता नहीं हूँ। आपको वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, और आपको एक काम करना है। आकर वहां वासुदेव की जो 2 पुत्र हैं कृष्ण बलराम दोनों को लाना है। कृष्ण बलराम दोनों को लाना, लेकर मथुरा आना है। आपको अक्रू जी की सोच इस दुष्ट के मन में कृष्ण बलराम को बुलाने की भावना कैसे जागी? काका कह रहे हैं इस दुष्ट के मन में कैसी भावना जागी? आज कैसे कह रहा है कि इनको बुलाओ? भावना जागी। अक्रू जी बोले क्या कह रहे तुम कृष्ण बलराम को बुलाने की इच्छा कैसे हुई? तो कंस ने कहा आप तो जानते हैं। कंस कह रहे हैं अक्रू जी से आप तो जानते हैं आकाशवाणी ने क्या कहा था। उस आकाशवाणी ने 30 वर्ष बाद देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी सुनी थी। देवकी के अष्टम गर्भ से ये तुम्हारा काल होगा। यदि नहीं जाओगे तो मेरे विचार से आप परिचित हैं। अक्रू जी से कंस कह रहा अगर तुम नहीं जाओगे तो आप मेरे नाम से परिचित हो। तो इधर अगर जाऊं इधर ना जाऊं, इधर कुआ इधर खाई। अब इधर कुआ और इधर खाई, अब क्या किया जाए? नहीं इधर गिरते हैं इधर गिरते हैं। चलो ठीक है जाता हूं। अक्रू जी ने सोचा बड़ा दुष्ट है, यदि नहीं जाता तो मुझे मार डालेगा, और उन्हें रथ सजाकर गया। प्रातः काल रथ पर मुंह वृंदावन की ओर कर दिया। काका जी ने रथ कर दिया वृंदावन की ओर। अक्रू काका लेवाने के लिए कृष्ण बलराम के लिए गए। पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी पर है? मथुरा और वृंदावन में 10-15 किलोमीटर की दूरी ज्यादा से ज्यादा। तो अक्रू काका सुबह से गई, शाम हो गई, रथ उसी जगह घूम रहा है, मुख वृंदावन की ओर है। अक्रू जी ने समाधि लग गई। समाधि लगी, बड़े सुंदर विचार उल्लेखनीय हैं अक्रू जी के मन में।
विचार आया कि ऐसा कौन सा सुंदर कार्य मैंने किया। अक्रूर जी बैठे हुए रथ में सोच रहे हैं कि मैंने इतना सुंदर कौन सा कार्य किया है जो मुझे पार ब्रह्म परमात्मा के लिए लेने के लिए जाना है और दर्शन करने के लिए जाना है। करूं क्या? सबसे दुर्लभ बात यह है कि कृष्ण बलराम मुझे दर्शन तो होगा, पर बड़ी मनीष दर्शन तो है, लेकिन करना क्या है? आज परमात्मा अखिलेश्वर मुझे काका, मेरे कन्हैया कृष्ण बलराम की सोच रहे हैं कि मुझे मिलेंगे और मुझसे काका कहेंगे। बैठ कर गए और सोचने लगे परिणाम क्या होगा। घोड़ों से चलती हुई धूल उड़ती हुई देखकर जलाशय में पानी पिया, तन्मय होकर हरी हरी घास खाने लगे। घोड़े चल रहे हैं और हरी हरी घास खाते हुए जा रहे हैं। उसी जंगल में कृष्ण बलराम गाय और बछड़ा चराने आते हैं। गाय और बछड़ा चराने आते हैं। अक्रूर जी और काका जी का मिलान हो गया। अरे हमारे काका आ गए काका। कृष्ण बलराम कह रहे हैं आइए काका जी। काका जी को प्रणाम किया कृष्ण बलराम, काका को प्रणाम किया। अक्रूर काका ने अपने हृदय से गले से भेंट लिया, दोनों को हृदय से लगा लिया। मेरे पार परमात्मा ने काका को चरण बंदन किया। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गई। अक्रूर माने काका, अक्रूर के आंखों से आंसू झड़ने लगे। लेकिन वहां क्या करें, बताएं क्या बहुत जरूरी है। कन्हैया बोले कंस ने हमें मारने के लिए मथुरा बुलाया है, मथुरा बुलाया है। काका जी आप मेरे ब्रजवासियों को मत कहना। अपने उसी जंगल में चर्चा हो रही है काका और कृष्ण बलराम से, अगर ये मत कहना घर जाकर मेरे सखाओं से, नंद बाबा से, मेरी माँ से ये मत कहना कि मैं लिवाने आया हूँ। कंस ने इनको बुलाया, ये मत कहना। ऐसे उधर रात्रि में नंद बाबा जी ने पूछा कहिए कैसे आना हुआ। अक्रूर जी बोले कृष्ण बलराम को मैं लेने आया हूँ। काका से कंस ने कहा बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है, मेला लगा है। आसपास के सभी ग्रामवासी अंचल के लोग आ रहे हैं, इसलिए मैं वहां इन्हें लेने आया हूँ। मैया यशोदा भोजन करने बैठी थी। मैया माँ यशोदा भोजन करने बैठी थी। भोजन करते हुए मुख का गिलास मुख में रहा, हाथ का गिलास हाथ में रहा। भोजन गिलास माने कोरा, तो हाथ का गिलास हाथ में, मुख का गिलास मुख में रहा यशोदा जी के में। इतने सुनकर कीजिए अक्रूर है कि क्रूर बनकर आया है, अक्रूर है या क्रूर बनकर आया है मेरे पुत्रों को लेने के लिए। मैया ने वह रोने लगे, नंद बाबा जी कब तक बच्चों को छुपाओगे। नंद बाबा कह रहे हैं यशोदा जी से अपने बच्चों को तुम कब तक छुपाओगी, एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। सुनो देवी तुम ज्यादा चिंतन मत करो, कृष्ण के नेत्रों के मित्रों के साथ मैं प्रस्थान कर जाता हूँ। रथ पर बैठकर कन्हैया ने कहा। अब यशोदा मैया कह रही हैं अगर मेला लाला होता गोदी में कराकर मेरे कन्हैया को, यशोदा जी ने आंसू से भिगो दिया। और इतने गोपी और उनके यशोदा जी को मालूम चला आंसू बहते हुए इतने पनारे चढ़ लगे जैसे पास में नदी बह रही अपनी, उससे दोनों नदी यमुना में आंसुओं के बह रहे। चली जा रही गोपियां कहते हैं चल छोड़कर जाते हैं। जब जैसे तैसे यशोदा जी को समझाया मैं परसों लौट कर आ जाऊंगा, माँ मैं परसों लौट कर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर मेरे गोविंद रथ के नीचे, अब सभी गोपियां रथ के नीचे लेट गई, लेटी हुई हैं गोपियां, और मेरे कन्हैया को जाने के लिए सभी तू जा रहा है हम नहीं, हमें छोड़कर जा रहा है तो रथ हमारे ही ऊपर निकाल कर चले जाए। ऐसा भाव से सभी लेटे हुए जब मेरे कन्हैया रथ से उतरे और उनसे कहता है, गोपियों से अपनी माँ से कहते हैं मैं शपथ पूर्व पर कहता हूँ, मैं शपथ से कसम से कहता हूँ माँ गोपियों से कहता हूँ मैं परसों लौट आऊंगा, यज्ञ धनुष यज्ञ हो रहा है मैं देखकर लौट आऊंगा। मैया ने आंसू से लाला के सर को भिगो दिया। रोते रोते कृष्ण बलराम दोनों यशोदा के चरणों में प्रणाम किया
और गोपाल बोले दुनिया की सारी चीजें भूल सकता हूँ, परंतु मेरे कन्हैया कह रहे हैं मैं दुनिया की सारी चीजों को भूल सकता हूँ माँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। ऐसे मेरे कन्हैया कह रहे। जब तक रथ की अब सभी ने अनुमति दे दी, गोपिकाओं ने दे दी और यशोदा ने अनुमति दे दी, सभी देख रहे हैं रथ जा रहे हैं, काका कूट पर उस पर बैठे हुए हैं, रथ जा रहे हैं। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रहेगी उसे बड़े बड़े धूल उड़ रहे हैं। अब बीच में यमुना जी पड़ते हैं, जाकर कहा इसमें हम स्नान कर ले। श्याम सकारे जाएंगे नैना मरेंगे रो बिना ऐसी रात कर भोर कब ना हो। छोड़ के न जाओ मोहन छोड़ के न जाओ मोहन हमने तन मन किया अर्पण हमने तन मन किया अर्पण छोड़ के न जाओ मोहन छोड़ के न जा रे मोहन हमने तन मन किया अर्पण हमने तन मन किया अर्पण मोहन दिल में बसा के तुझे अपना बना के कहीं दूर जाने ना दूं। दिल में बसा के तुझे अपना बना के कहीं दूर जाने ना दूं। अब तुमसे ये कहना है जुदा तुमसे तुम ही हो मेरे जीवन तुम ही हो मेरे जीवन हमने तन मन किया हमने तन मन किया बजा के हमें घर से बुला के अब छोड़ जाते कहाँ बंसी बंसी भी हो गई सौ हमने तन मन किया हमने तन मन किया
नंद के लाला की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। काका अक्रू जी यमुना में स्नान करने के लिए गए, बैठे, स्नान करती हुई डुबकी लगाई, उसमें पार ब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो गया काका अक्रू जी को। अब उनको हो गई कि इनका बाल बांका भी नहीं कर सकता कंस, ये तो पार ब्रह्म परमात्मा। अब जैसे ही फिर गए तो कहा भैया मेला है और धनुष यज्ञ है। काका अक्रू जी कह रहे हैं वो अटारी दिखाई दे रही है, वो अटारी दिखाई दे रही है, वो मेरी ही अटारी है, मेरे घर चलो। पार ब्रह्म परमात्मा कृष्ण बलराम दोनों कह रहे हैं काका हम आपके घर पहले बाद में आएंगे, पहले हमें धनुष यज्ञ देखना है और मेला देखना है। धनुष यज्ञ के लिए गए और घूमते हुए कंस ने कह दिया कि अभी दोनों आएंगे, उनका कोई स्वागत नहीं करेगा, न जल पिलाएगा न भोजन की व्यवस्था, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं करेगा। कंस ने सारी मथुरा में सजावट कर दी और ढोलेला पिटवा दिया ढोल बजवाकर कि इनको कोई आदर सम्मान नहीं करेंगे। ऐसा कहकर अस अभिमान जहां नहीं भोरे, तुलसीदास जी बाबा कहते हैं अस अभिमान जहां ही नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। ऐसा जाकर कंस ने क्रोध होकर परम महात्मा को आखिर क्रोध किसी लिए बनाया, क्रोध बनाया। और जैसे पांचों जैसे माँ बच्चों पर क्रोध करती है, अंदर से बनावट करती है, ऐसा श्रीमद् गीता भागवत में कहते हैं क्रोध करना है तो मेरे गोविंद से करो। और जैसे कर्मा बाई ने क्रोध किया था, कर्मा बाई ने भगवान पर क्रोध किया था कि आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भोजन नहीं करूंगी। जब कर्मा बाई ने भोजन नहीं किया तो कहा फिर परमात्मा ने कर्मा बाई कि हाँ भोजन पाया। ऐसा प्रेम होना चाहिए, परमात्मा की भाव होना चाहिए। मेरे गोविंद जी पहुंच गए मथुरा में। अब सबसे पहले किससे मिलान होता है, किससे मिलान होता है? माँ रजक धोबी से मिलान होता है। आप सुनेंगे धोबी अगले जन्म में कौन था, उनके धोबी के आपको 5-7 जन्मों आगे पीछे की बात बताता हूं। सुनिए, एक दिन सीता जी सखियों के साथ खेलने के उद्यम वन में गई। कहां गई? वन में गई। वहां एक वृक्ष की डाल पर तोता तोतनी बैठे मिले। तोता और तोतनी माने पति पत्नी बैठे हुए मिले। उनको सीता जी ने कह दिया इनको पकड़ कर लाओ। पकड़वा लिए सीता जी ने तोता और तोतनी को पकड़वा लिए, दोनों सुंदर, और उसमें पिंजरे में बंद कर दिया। इन दोनों का विवाह संबंधी चर्चा सुन रहे थे। कौन सी चर्चा? विवाह संबंधी चर्चा सुन रही थी सीता जी। सीता जी कुछ देर तक ध्यान से सुनती रही। बाद में उन्होंने सखियों द्वारा उन दोनों को पकड़ लिया। सीता ने उन्हें आश्रम में भेज दिया, अपनी सारी कथा सुन ली। उन पक्षियों ने कहा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी जब राम के साथ विवाह कर लेंगे और तुम मेरे घर में सुख पूर्वक रहो। मैं मीठे मीठे फल और पदार्थ खाओ। सुग पक्षी गर्भवती थी, वह तोता और तोतनी गर्भवती थी। गर्भवती थी तोतनी। उनने कहा मुझे छोड़ दो, मैं अपने जे मेरे घर में जो बच्चे उनका प्रसव को मैं करके आपके पास आ जाऊंगी, आपके पास आ जाऊंगी। सीता जी ने कहा नहीं। सुनकर कांपने लगी, बोली राजकुमारी मैं अपने स्थान पर बच्चे पैदा कर आ जाऊंगी। सीता जी ने मने कर दी। नहीं। सुनकर बहुत परेशान हुए, तुरंत बाल उठे। बोली सीता ने सुख का छोड़ दिया, उसका पक्षी तोता उड़ गया। कुछ कारण बस से कि वह पिंजरा खुला या कोई कारण से तोता उड़ गया। उसके अंदर तोतनी रह गई। तोतनी रह गई। अरे मुझे दुख तो इस अवस्था में तुम पति के अलावा रह सकती हो, अतः मुझे भी गर्भ दशा में पति से विलाप होना पड़ेगा।
वही कहकर राम राम का उच्चारण कर सुग ने प्राण त्याग दिया। उस तोतनी ने प्राण त्याग दिया। उसने श्राप दे दिया, जिस प्रकार मैं गर्भवती हूँ इसी प्रकार तुम गर्भवती अपने घर से तुम्हें भी त्यागना पड़ेगा। वो ही तोता राम के जमाने में धोबी बना। धोबी ने कहा, जे राम सीता जी लंका में रावण के पास रहकर आई, मैं वो धोबी नहीं हूँ जो सीता जी धोबिन पास के पड़ोस में गई बैठने पड़ोसन के यहाँ। उसने इतना कह दिया, कितना कह दिया कि मैं पड़ोसन तो ना कह पाई, पड़ोसी के पास बैठने चली गई, पड़ोसी कह दी। तो उस धोबी ने कहा, मैं वो सीता राम नहीं हूँ, वो सीता को रख ली 14 वर्ष। राम जी को पता चला तो राम जी ने सीता को वनवास कर दिया। जब सीता जी गर्भवती थी उनको छोड़ दिया। तो गर्भवती होने के बाद उनके सीता जी को जब लव हुए, गर्भवती वो गई, वो भी धोबी का कार्य धोबी ने छोड़ दिया। जाकर राम जी तो एक पत्नी से दूसरी पत्नी नहीं थे। वो ही तोता देह को त्याग दिया। वो ही तोता जो उड़ गया था, वो भी तोता ने देह को त्याग दिया और वियोग होकर श्राप दे दिया। वो भी मथुरा में धोबी बना और वो ही धोबी यहाँ कंस के यहाँ धोबी बना। वो ही तोता रूप में धोबी बना, वो कंस के कपड़े धोता। वो ही धोबी अब पहुंचे, मिले कृष्ण बलराम धोबी घाट पर पहुंचे। कपड़ा धो रहा था धोबी, कपड़ा धो रहा था धोबी। कहा, माँ हमको कपड़े दे दो पहनने के लिए। धोबी ने कहा, अरे ग्वालिया, न तेरे बाप का पता, न तेरी माँ का पता, न तेरे खानदान का पता। गाय को चराने वाला, बछड़ों को चराने वाला, पोखर का पानी पीने वाला धोबी मेरे कन्हैया बलराम से कह रहा है। फिर कृष्ण बलराम कह रहे हैं, हम देखो हम तो आपसे कितने प्रेम से कह रहे हैं, मामा हमको कपड़े दे दो। आप हमारे कंस राजा के कपड़े पहनने होंगे। पोखर का पानी पीने वाला, पोखर का पानी पीने वाला, गौ को बछड़ों को चराने वाला तो हमारे पहनने वाला है धोबी पूर्व जन्म में। और जाकर वो ही धोबी भी देह को त्याग कर दिया, इसलिए अयोध्या में धोबी बना, प्रकट हुआ मथुरा में भी वही धोबी बना। अब धोबी का क्या कार्य होता है? मेरे कन्हैया ने धोबी को पकड़ा और धोबी को पकड़कर वो जिस पत्थर पर कपड़े को धोते हैं उसी पत्थर पर मेरे कन्हैया धोबी को घुमाकर उस शिला पर पटक दिया। धोबी का प्राणांत हो गया। अनवध धोबी बोले, देखो रामचरितमानस में अपने अपने काम में लगा सभी संसार, अपने अपने काम में लगा सभी संसार, तुझे बिरानी क्या परी, तू अपनी तो निर्वार। और धोबी कह रहा है तो दूसरी की क्या पति परी, तू तो अपनी निर्वार कर। सभी भाग गए धोबी घाट से। बोले, पूतना को मारने वाला आ गया, पूतना को मारने वाला आ गया। सभी कह रहे हैं पूतना को मारने वाला आ गया। सभी धोबी भाग गए। धोबी घाट से मेरे कन्हैया ने जो उनके पास सखा गए थे, उनने सखा ने अपने अपने कपड़े लूट लिए, कपड़े ले लिए। कपड़े ढाई धाम काम सब त्यागी। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, ढाई धाम काम सब त्यागी, मानव रंग निधि लूटन लागी। सभी अपने उनके सखा ग्वालवाल सभी लूटने लगे, वस्त्र को ले। अब वस्त्र बड़े हैं, कंस तो बहुत बड़ा है ना, और ग्वालवाल सखा छोटे छोटे हैं। दर्जी के पास गए मेरे कन्हैया कृष्ण बलराम। दर्जी का पूर्व जन्म में क्या नाम था? दर्जी अगले जन्म में कौन था? दर्जी का पूर्व जन्म में मिथिला नगरी में वह बड़ा कुशल दर्जी था, सीरत ध्वज नाम का। राम जी के वस्त्र सिलता था, वो ही यहाँ, वो ही दर्जी। यहाँ मेरे कन्हैया ने दर्जी के पास गए, मामा राम राम।
दादी ने कहा भैया अरे भाने जा गए, राम राम जी हमारे कपड़े ग्वाल बालों के सखा के, अब इनके जितने बड़े इनको कपड़े बने इनके बराबर के कपड़े बने दो। उनने उनके कपड़े सिल दिए, सभी उनके सखा ने कपड़े पहन लिए। और आगे मिला श्री दामा सुदामा, अगले जन्म में है माली नाम का माली था, जो नित्य 300 मालाओं को बनाता था। 300 माला बनाकर शंकर पर चढ़ाता था। वही माली ने मेरे कन्हैया को और बलराम को, उनके मित्र सखाओं को सबने माला पहना दी। राजमार्ग में कृष्ण जब सखाओं के संग जा रहे थे, एक विचित्र प्रकार की नारी मिली जा रही, विचित्र प्रकार की नारी 3 जगह से कमर टेढ़ी है, 3 जगह से कमर टेढ़ी है, काली काली है, कलूटी कलूटी है, ज्यादा कुरूपनी है कि वजह से चेहरे को घूंघट में दबाए हुए है, दुकाए हुए है। लेकिन मेरे गोविंद ने किसी के चमड़े को नहीं देखते। क्या है? पार ब्रह्म परमात्मा किसी के चमड़े को नहीं देखते, प्रेम को देखते। मेरा परमात्मा प्रेम का भूखा है। काला कृष्ण ने देखा कि आपने आभूषण क्या देखा है, तो मैं आपके मन को पकड़ा। कुब्जा पूर्व जन्म में एक राजा की कन्या थी, कुब्जा नाम की एक राजा की कन्या थी। लोमस रामायण तथा सत्योपाख्यान में अनुसार कैकई की दासी थी, कैकई की दासी थी जी अगले जन्म में। लोमस रामायण में लिखा है इसका वर्णन। सत्योपाख्यान के अनुसार कैकई की दासी मंत्रा कुब्जा अगले जन्म में भीख सूपन खाती जी, अगले जन्म में सूपन खाती। लेकिन उनको कुब्जा को मेरे कन्हैया ने, कुब्जा ने अंगूठे को पैर को दबाया और थोड़ी से थोड़ा हाथ लगा दिया। मेरे कन्हैया ने उसको परम सुंदरी बना दिया, कुब्जा को परम सुंदरी बन गई। सुंदरी आप कौन हो? तो उनने कुब्जा ने चंदन लगा दिया, बड़े प्रेम से चंदन लगाया कन्हैया ने कुब्जा को। उसी नजदीक जाकर कन्हैया के पास कृष्ण बलराम ने और कहा, जिन पर गोविंद की कृपा हो जाए, मेरे पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा हो जाए। जब भगवान कंस ने धनुष को यज्ञ को बुलाया और अब आपको कुबलिया पीड़ हाथी को मिलते हैं भगवान। इनका कुबलिया पीड़ हाथी का अगले जन्म भी सुने। यह कुबलिया पीड़ बलि राजा का मंदगति नाम का पुत्र था। कौन सा? मंदगति नाम का पुत्र था। इसका शरीर बड़ा विशाल था। एक समय रंगजी की यात्रा में हुआ मनुष्यों को धक्का देकर गया, वेग से जा रहा था। देवता उनको बहुत वेग से मार्ग में जाते हुए वृद्ध चित्त नाम के मुनि गिर पड़े। कौन से मुनि गिर पड़े? वृद्ध चित्त नाम के मुनि गिर पड़े। उन्होंने श्राप दे दिया, उन्होंने श्राप दे दिया। कहा, अरे दुष्ट, तू यात्रा में भी मंदगति के समान लोगों को मर्दन करते चला जा रहा है। इस अपराध से तू जा हाथी बन जा। वो ही हाथी बन गया। कन्हैया ने कुब्जा को भी उद्धार कर दिया। अब भगवान आगे जा रहे हैं। कुबलिया पीड़ का मिलान हुआ। भगवान ने हाथ से प्रभु को धन और कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मार दिया। और कंस के पास समाचार पहुंच गया कि पूतना मारने वाला आ गया। जितने जितने राक्षसों को मारा है कंस को समाचार मिल गया। धोबी को मारने वाला आ गया। कपड़े सिलने वाले जिसने कपड़े सिल दिए, लगवा दिए, परम सुंदरी बन गई। कुब्जा ने चंदन लगा दिया, वो परम सुंदरी बन गई। कहा कि कुबलिया पीड़ हाथी को मार दिया। ऐसे तो थोड़े भजन सुन लीजिए। त्रिबले प्रेम के पाले पड़ी गए, प्रभु को नियम बदलते देखा। क्या हो?
अपना मान टले टल जाए, पर भक्ति का मान कभी न टलते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच करके भोग छिले कौका पाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुन कर। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुन कर। द्रौपदी के बुलाने से, द्रौपदी के बुलाने से द्वारका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर
गोद में वो आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि तेज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि तेज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि तेज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि तेज जाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, नंद के लाला की जय, रास रचैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ये हमारी बहन जी माला डालने के लिए, दक्षिणा देने के लिए भागवत, और हमारे वो भैया और ये हमारे जुझाई से शास्त्री महाराज राम गोपाल महाराज जी पधारे हुए हैं। इन्होंने अगली वर्ष कथा करवाई थी करे राम। तो इन्हें तीनों सदस्यों के लिए मैं भागवत से कहता हूँ, भागवत महापुराण विष्णु भगवान इनकी जो तीनों जनों की जो भी कामना हो उनकी अवश्य कामना करना। ऐसे ही धर्म करते रहे, दान दाता होते रहे, इनके नाम की सदा जयकारा लगती हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए, हमारे कृष्ण बलराम जी कहाँ हाथी को मार दिया। तुलसीदास जी बाबा जी यहाँ कैसा सुंदर वर्णन करते हैं रामचरितमानस में। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। प्रभु को जिस प्रकार जो देखेगा उसी प्रभु परमात्मा उसी भाव से दिखाई देंगे। कोई व्यक्ति लाल रंग का चश्मा लगा ले, उसको लाल ही वस्तु दिखाई देगी। कोई हरे कलर का चश्मा लगा ले, हरी चीज दिखाई देगी। नीले रंग का चश्मा लगा ले, उसको नीले रंग की वस्तु दिखाई देगी। कोई काले रंग के चश्मा लगा ले, उसे काली चीज दिखाई देगी। क्योंकि कंस के लिए काली ही काली सब वस्तु दिखाई दे रही है, और जो हमारी माताएं बहनें परमात्मा के लिए माँ स्वरूप में दिखाई दे रही हैं। परमात्मा माँ के लिए पुत्र स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। और जिसकी जो जैसी भावना करें मेरे पार बिंदु परमात्मा, उसको उसी भाव में दिखाई दे रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन चाणू कंस का सेनापति है, अतिथि वीर है जो 1 लाख सैनिकों को अकेला युद्ध करता है। ऐसे अतिथि वीर मेरे से नन्ना कृष्ण लड़ेगा, जिनकी आयु 11 वर्ष 56 दिन के हैं। कितने मेरे कन्हैया? 11 वर्ष 56 दिन के हैं। और मैया यशोदा ने दूध पिलाया, हमारे यशोदा माँ ने कन्हैया को दूध पिलाया। आजकल की माताएं हमारी क्या करती हैं? बच्चे को जन्म दिया, बाजार से जनरल स्टोर से निपिल लाई बोतल, उसमें गाय का या भैंस का दूध भर के पिला देती हैं, या बाजार में पाउडर मिलता है, पाउडर को घोलकर पिला देती हैं। माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए, जिसमें सद्गुण आते हैं, बुद्धि आती है, सब कुछ गुण आते हैं। अगर भैंस का दूध पिलाएंगे, गाय का दूध पिलाएंगे और पाउडर का दूध पिलाएंगे तो काय का पाउडर का दूध है। मेरे कन्हैया जांग ठोकर कह रहे हैं, किसी ने माँ का दूध पिया तो मेरे सामने आ जा। मेरे कन्हैया कृष्ण बलराम दोनों चारों मुस्तिक से कह रहे हैं, आ जाओ, जिसने मेरे माँ का दूध पिया हो सामने आ जाओ। आजकल के हमारे बच्चे जांग ठोकर नहीं कह सकते, कहेंगे आजा तेरी माँ का दूध पिया, तो कहेंगे हमने तो बोतल का पिया महाराज।
तो माँ अपना बच्चों को स्तनपान अवश्य कराए, अपना पान दूध अवश्य पिलवाएं, जैसे आपके बालक को बुद्धि आएगी। जैसे हमारे पार ब्रह्म परमात्मा में बुद्धि है, ताकत है, उसी प्रकार की ताकत आएगी। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच श्री गौरी शंकर महाराज जी श्रसोद वाले जो मंच पे आए थे, उन्हें भागवत जी को पुष्प अर्पण कर और महाराज जी को माल्य अर्पण कर उनका स्वागत किया। और श्री मोनू परियार, मोनू भैया जी जनपद सदस्य सरसौद जो मेरे गांव से हैं, उनकी तरफ से 2100 रुपये भंडारे में दान आए हैं। माता रानी की सदा कृपा इनके ऊपर बनी रहे, लक्ष्मी का सदा वास इनके घर पे बना रहे। और श्रीमती सीमा गौर महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवप्री, जो आप सभी के बीच अभी मंच पे आई थी, उनने भागवत जी को पुष्प अर्पण कर और महाराज जी को वंदन किया और महाराज जी का स्वागत किया। एक बार जोरदार ताली सभी अतिथियों के लिए हो जाए। जी हमारे सिरसों से पधारे हुए जी हमारे फूफा जी भी लगते हैं और वैसे चाचा जी भी लगते हैं, और कोई भी लगे माने हमारे पिता तुल्य हैं। पिताजी का दर्जा जो हमसे बड़ा है वो पिता के समान। तो बढ़िया, इनके लिए जोरदार से तालियां, इनका स्वागत किया जाए। ऐसे ही आपके ग्राम में कथाएं होती रहे, ऐसे ही अपने एक से एक विद्वान आपके यहाँ मेरे कन्हैया चाणक्य को मुष्टि से लड़ने के लिए सेवा और बचपन में बालक को अपना दूध पिलाएं। और किसने लिए और कहा छोड़ो, कन्हैया से कह रहा है कंस छोड़ो। मेरा कन्हैया कह रहा है नहीं, मैं जिसको पकड़ लेता हूं उसको कभी छोड़ता नहीं है। कह रहे माँ मेरी तरफ देखो। कन्हैया ने कई बार कहा मैं पार ब्रह्म परमात्मा हूं, राम ने कभी नहीं कहा, राम ने कभी नहीं कहा। कंस कह रहा छोड़ो तकलीफ हो रही है। मेरे कन्हैया ने कहा जब मेरी आपकी माँ ने केस पकड़े थे, जब मेरी माँ को तकलीफ नहीं होगी, माँ को तकलीफ नहीं होगी। मेरे तुलसीदास जी बाबा कह रहे हैं जाके पग नहीं फटी बेबाई, सो कहा जाने पीर पड़ाई। तो कंस जिसने आपने जिसके बात पकड़े थे उसको कष्ट होगा। आपको अब मालूम चला कि केस पकड़ने से कितनी तकलीफ होती है। ऐसा सैनिकों को मार कर जब अपने शहर को मेरे कन्हैया ने। कंस का जन्म राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती के यहाँ पुत्र हुए थे। कंस कितने भाई थे? कंस कितने भाई थे? कंस नंबर 1 कंस, दूसरा न्याग, तीसरा समाना और चौथा कंग और पांचवा शंकु, छठवां अजबू और सातवां अष्टपाल और युद्ध मुष्टि, आठवां नौवां सृष्टि। तो मेरे कन्हैया ने कृष्ण के बाल पकड़कर केस पकड़कर घुमाकर धड़ाम से पटक दिया। कंस का प्राणांत हो गया। बोलिए कंस मारन हारे की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कंस को मार दिया। अब परंतु भैया यशोदा ने दूध पिया था मां का, यशोदा ने, और नाना उग्रसेन को कंस को मारकर, और कंस ने नाना ना ना नाना किसको कहते हैं? ना ना माँ के पिता को, और बाबा किसको कहते हैं? पिता के पिता को बाबा, और माँ नाना माँ के पिता को। अब अपना बाबा कहता है तुम बाबा बन जाओ। पिता का बाप से अपने माने आजे से कहते हैं बाबा तुम बाबा बन जाओ। अब बच्ची का पुत्र कहता नाना अभी बाबा नहीं बनो नाना। जे है नाना राजगद्दी पर बैठा दिया मेरे कन्हैया। कंस ने उग्रसेन को जेल खाने में डाल दिया, जेल खाने में डाल दिया था, ढूंढेरा पिटवा दिया था कि आज से मैं इस मथुरा का राजा, ढूंढली पिटवा दिया। कंस यज्ञ करो, कंस सुहाकार करो। जब उग्रसेन को बंदी बनाकर, क्योंकि उग्रसेन राजा ही थे, उसने डाल दिया था कारागृह में। मेरे कन्हैया ने, कृष्ण बलराम ने नाना को कारागृह से बाहर निकाला। नाना ने अपनी
बिटिया को देवकी और वासुदेव को कारागृह से बाहर निकाला। माता के चरणों में मेरे कृष्ण बलराम ने प्रणाम किया। दोनों को बंधन मुक्ति हो गई और कन्हैया ने अपने निष्काम से देवी के निहारे कह रहे, देवी जब मैंने इस बालक को देखा था तो यशोदा का दूध पिया, ऐसा बालक लग रहा है कि ये 11 वर्ष 56 दिन का है, ये 16 वर्ष कैसे है। माँ के दूध में इतना ताकत होती है, 56 दिन का मेरे कृष्ण 16 वर्ष जैसा लग रहा है। देवकी ने ऐसा दुलार जीवन में नहीं देखा जो माँ यशोदा ने गोविंद को दिया। देवकी बार बार मन ही मन यशोदा को प्रणाम करती है, मैंने अपने पुत्रों को भेजा था तो 1 घंटे का था केवल, आज हुआ है तो 11 वर्ष 56 दिन का है। जब मेरी यशोदा के पास देवकी का बालक गया था कन्हैया, एक महीने का, 1 घंटे का, उसी समय दर्शन किया तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिस अंगुली को पकड़ना कृष्ण चलना सिखाया वो भी ब्रज 84 घंटे में कृष्ण के साथ आज सब जा रहे हैं। सूर्य श्याम करी कामर पे चढ़ी न दूजा रंग। सूरदास जी कहते हैं, कारी कमरिया पे कभी दूसरा रंग नहीं चल सकता। ऐसे ही हमारे पार ब्रह्म परमात्मा में जिसका चिंतन लग जाए। देखिए माँ किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को सवारती और कहती है क्या, पंख जो होते में उड़ जाती। जय हो। जब देवकी कहती है कृष्ण से, है पंख जो होते में उड़ जाती, नंदी बाबा के द्वार उमड़ उमड़ मियो जीरा होवे, बहे दूध की धार। जय हो राधे। होई गो प्रभु को सोवत होई गो, लाल मेरा रोवत होई गो प्रभु को सोवत होई गो। पंख जो होते में उड़ जाती, नंद बाबा के द्वार उमड़ उमड़ मेरो जियरा होवे, बहे दूध की धार। लाल मेरा रोवत होई गो प्रभु को सोवत होई गो, लाल मेरा रोवत होई गो प्रभु को सोवत होई गो। जय हो राधे। पति छबड़ा में धर के गए गोकुल में पहुँचा कुमार। अरे हाँ मारो राजकुमार, लाल मेरा रोवत होई गो। राधे। एक से है गयो तेरी मेरे साथ पुत्र मरवाए, लय बदला कौन जन्म को हम जेलन में दुख पाए। लय बदलो कौन जन्म को हम जेलन में दुख पाए। एक से है गयो तेरी मेरे साथ पुत्र मरवाए, लय बदलो कौन जन्म को हम जेलन में दुख पाए। हाथन हथ गड़ी पायन बेड़ी, हाथन हथ गड़ी पायन बेड़ी, जेल के बंदे की बात। अरे हाँ जेल के बंदे की बात, लाल मेरा रोवत होई गो। पंख जो होते में उड़ जाती, नंद
शिव बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरा जियरा होवे बह दूध की धार। लाल मेरो रोवते होएगा के भूखो सोवते होएगा। लाल मेरो रोवते होएगा के भूखो सोवते होएगा। पंखिज होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरा जियरा होवे बह दूध की धार। लाल मेरा रोवते होएगा के भूखो सोवते होएगा। 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 बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रसम प्रति गर्भान कंस रूपी अभिमान की पत्नी अस्थि और प्राप्ति है। अस्थि माने है और प्राप्ति माने होगा। ये तो किसके पास गए? जरासंध। जरासंध के पास गए रोते रोते अस्थि और प्राप्ति। तो 17 बार कृष्ण ने उसे हराया। जरासंध से युद्ध हुआ। मेरे कृष्ण बलराम चले गए कि कोई बात नहीं है, ब्राह्मणों को बचन। तो हमारा एक नाम है माखन चोर, दूसरा नाम रणछोर हो जाएगा। तो बोलिए रणछोर भगवान की जय। कंस मारने के लिए, जरासंध मारने के लिए आए कन्हैया को, तो वो भी रण छोड़कर चले गए। अब आपको इंतजार होगा जो घड़ियां चल रही हैं रुक्मणी वैवाहिक की। तो आप रुक्मणी वैवाहिक की कथा में प्रवेश करेंगे। आप यहाँ से लाइव कथा चल रही है। तो इस चैनल का नाम है, मेरा नाम है राकेश मिश्रा। राकेश मिश्रा करेरा रहता हूँ इसलिए करेरा। नाम नहीं कर दोगे तो भी चैनल का नाम आ जाएगा राकेश मिश्रा करेरा। सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। आपकी कहीं भी हर जो टीवियों पर भी आ रहा होगा और मोबाइल में हर व्यक्ति देख सकते हैं। भागवत किसको कहते हैं? भागवत पहले भागवत का लेखन किसने किया? भागवत नाम था इस पोथी का। लक्ष्मी जी नाराज हो गई, नाराज। व्यास जी ने इसका लेखन किया। कहा व्यास जी इसमें मेरा नाम होना चाहिए। इसका नाम पड़ गया श्रीमद् भागवत। श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को, मद कहते हैं लक्ष्मी का सम्मान को, भा कहते हैं भगवान के स्वरूप को, गा कहते हैं ज्ञान को, ता कहते हैं त्याग को। इसको कहते हैं भागवत। साप्ताहिक माने 7 दिन ही बार होते हैं। 7वें दिन में जन्म लेना, 7 ही दिनों में मरना। रविवार से बार गिनते हैं और रविवार से शनिवार तक। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, शनि, इन्हीं में भागवत में होते हैं 335 अध्याय और 12 स्कंद होते हैं। 18,000 श्लोक होते हैं। इसको श्रीमद् भागवत कहते हैं और व्यास जी ने इस भागवत का लेखन किया। यहाँ जो भागवत फल रूपी प्राप्त कहने के लिए सुखदेव जी ने भागवत को सुनाया। व्यास जी ने भागवत का लेखन करते जो शंकर भगवान ने अमर कथा में सुनी थी वही तोता सुखदेव रूपी में आपको सुनाना। ये बड़ा करोड़ों जन्म के बाद जन्म मिलता है मनुष्य से योनि। तो बड़ा हमारे हरजत जी और इनकी पत्नी फूलवती जी
और जितने हमारे सदस्य कार्य करता है उन्होंने हनुमान जी की प्रेरणा दी, सभी गांव वालों को प्रेरणा दी। हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा हुई सभी गांव वालों की कृपा हुई सदस्यों पर। सदस्यों की सम्मति द्वारा एक बार श्रीमद् भागवत का रामायण चली, उसी रामायण के माध्यम से जो श्रीमद् भागवत आपको सुनाई जाए। ऐसा ही हमारे ग्राम में धर्म होता रहे और मामोली खुर्द में धर्म की गंगा बहती रहे, इनका नाम की ये कीर्ति बढ़ती रहे। एक भीष्मक राजा कुंदनपुर के राजा हैं। भीष्मक उनके 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम है रुक। 5 पुत्रों के बाद भी पुत्री नहीं है। मन में बड़ी बेचैनी, बड़ी तपस्या और समुद्र में कमल के फूल पर उन्हें एक सुंदर कन्या मिली, बालिका मिल गई। उसी का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी यानी लक्ष्मी, और लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। भगवान कभी किसी के घर में वास नहीं करते। कन्या को लेकर राजा भीष्मक आ गए। लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से, वो लक्ष्मी जानकी बनी। वो प्रकट हुई पृथ्वी से और वही जानकी रुक्मणी बनी। वही तो जानकी है, वो ही रुक्मणी प्रकट हुई कमल की फूल पर। भीष्मक ने कन्या को लाकर रानी को सौंप दिया। प्रसन्न होकर बोले, हमें पुत्री मिल गई, हमको पुत्री मिल गई, कितनी आनंद की बात है। रुक्मणी को जब पता चला कि हमारा विवाह शिशुपाल से होना है, चिंतित किया और भैया ने रुक्मणी जी से अपनी भाभी के पास गई। रोते हुए कहा, भाभी बोली, भाभी मैंने तो वचन दिया है द्वारकाधीश के लिए और पति मान लिया है। मेरे भैया शिशुपाल से सगाई करे, आज चंदेरी के राजा शिशुपाल। भाभी कहती है, छोटा मन मत करो, एक पत्र लिख दो, एक पत्र लिख दो द्वारकाधीश के पास। भगवान श्री कृष्ण को भी स्वयंवर में निमंत्रण दो। कृष्ण स्वयंवर में आ जाएं तो सबके सामने वरमाला डाल देना। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और पत्र में पंडित जी के द्वारा रुक्मणी को भेजा। पत्र में क्या लिखते हैं? तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, कृष्ण तनय होई पति मोरा, कृष्ण तनय होई पति मोरा, बचन अन्यथा होई ना मोरा। भाभी कह रहे हैं, पत्र में ये लिख दो और मेरा मैं सत्य कहती हूँ, मेरा वचन कभी झूठा नहीं होगा। हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है। रुक्मणी कह रहे हैं, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है और पहली भक्ति क्या है? श्रवण, परमात्मा की भक्ति को श्रवण करो। इसलिए रुक्मणी लिखती है, मैंने आपकी आंखों से देखा नहीं है, केवल अपने कानों से सुना है, गुणों को सुना है। हे गोपाल, आपने सोचा कि ये कौन सी नारी है? मैं पत्र लिखती हूँ। जो तप करें कुमारी तुम्हारी, तुलसीदास जी बाबा कहते हैं चौपाई में, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी मैट सके नहीं त्रिपुरारी। भाभी शंकर भगवान इसको मैट नहीं, जो तप करेगा उसको कोई नहीं मैट सकता। शंकर भगवान की तपस्या करो, परमात्मा की तपस्या करो, ऐसा उसको कोई मैट नहीं सकता। बलराम जी का तो विवाह पहले हो गया। रेवतपुर कंदुदी राजा की कन्या से, रेवती से भगवान बलराम जी का पहले हो गया, क्योंकि कृष्ण बलराम में कितना अंतर है? 1 वर्ष का। विवाह से पहले सोचा रहे गोपाल तो हमारा, और बेटी पहले कात्यायनी पूजा करती है, गौरी पूजन करती है, मंदिर में गौरी पूजन करती हैं। गांव में जाती हैं, वो जाऊं वहां पर पधारे, वरमाला पहना देना, ऐसी होती है। पंडित जी को पत्र लिखकर भेज दिया। जाऊं, रुक्मणी जी ने पत्र लिख दिया, सुंदर संदेश लिखकर भेज दिया द्वारकाधीश को। पंडित जी ने कृष्ण से पूछा, अब मैं जाऊं? भगवान से कह रहा है, पंडित जी पत्र दे दिया, अब मैं जाऊं? भगवान बोले, चलते हैं ना, चलिए मेरे साथ चलिए। पंडित जी को रथ में बिठाला। जैसे प्रस्थान करने लगे, सामने से बलराम जी ने आते देख लिया। कृष्ण बलराम का इतना स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, बड़े भाई का
मेरे कन्हैया बलराम जी का इतना सम्मान करते हैं, मर्यादा करते हैं। बलराम जी को देखकर मेरे गोविंद के जो रथ की कमान हाथ में लिए हुए थे, रस्सी डोर वो छूट गई। पंडित जी हो गया व्यवहार। कृष्ण कह रहा है पंडित जी उसी रथ में बैठे जो पत्र ले गए थे लिख के, पंडित जी अब तो हो गया व्यवहार। पंडित जी ने क्या हुआ भगवान, मेरे भाई सामने से आ गए। बोले भैया जी आ गए, संकोच लगता है ना बड़े भैया हैं, लेकिन बलराम का इतना प्यार कृष्ण के प्रति, लाला कहाँ जा रहे हो? बलराम जी ने कन्हैया से कहा कहाँ जा रहे हो भैया? अब क्या बोले? तो मेरे कन्हैया शांत बैठे हैं। बलराम जी बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले जी वहां जा रहे हैं। पंडित जी ने कह दिया, वो पंडित जी रथ में बैठे, कन्हैया तो संकोच के कारण सरोवर है लेकिन वहां जा रहे हैं। किसी ने सेनापति को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है मेरे पार ब्रह्म परमात्मा कहाँ जा रहे हैं। मंत्री को पता नहीं, सेना को पता नहीं, आप कहाँ जा रहे हो? वहीं जा रहे हैं, हम वहीं जा रहे हैं। पंडित जी बोले कुंडलपुर जा रहे हैं। बलराम जी ने कहा अरे कुंडलपुर में तो कल रुक्मणी का स्वयंवर है। अहो मैंने सोचा था मेरे कन्हैया तो लाला है, ये तो बड़ा ही हो गया। बलराम जी कह रहे मैं तो अभी तो सोच रहा था कि मेरा भैया लाला तो अभी छोटा है। राजकुमार जा रहे हैं, लाला बलराम ने सेनापति की ओर टेढ़ी नजर से देखा, इशारे से बात हो गई। बलराम जी ने इशारे से कह दिया तू सेनापति को व्यवस्था करना। सारी व्यवस्था हो गई, क्योंकि वहां से शिशुपाल जैसे दुष्ट लोग आएंगे। मेरे गोपाल वहीं अकेला ना पड़ जाए। कैसा भ्रात प्रेम है बलराम का कृष्ण के प्रति, कैसा वात्सल भाव है। कृष्ण कुंडलपुर आए, जब राजा लोग पहुंचे, भीष्मक ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। आने में तो किसी को रोक नहीं सकते, सभी राजकुमार आ गए। विवाह से पहले रुक्मणी कात्यायनी जी का पूजन करने जा रही है मंदिर में। दर्शन करने के लिए भाई रुक्मणी ने कितनी सुंदर व्यवस्था की। रुक्मी भाई ने 10,000 सैनिकों लगा रहे व्यवस्था के लिए, तो सखियों के साथ रुक्मणी संग में जा रही हैं। चारों और 10,000 सैनिक की व्यवस्था हो गई, सुरक्षा बढ़ गई। रुक्मणी महारानी कात्यायनी का पूजन करने मंदिर के द्वार में जा रही है। कात्यायनी पहले जिस माता बहन हमारी बहनियों की शादी ना हो, इस श्लोक आप नित्य पाठ करेंगे, आपको सुंदर पति प्राप्त होगा। जैसे रुक्मणी को मेरे कन्हैया वर प्राप्त हो रहा है, ऐसा आपके लिए प्राप्त होगा। इस श्लोक सुने। कात्यायनी महामाई माँ योगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये मंत्र से आपकी मन चाहा पति मिल जाएगा। दुर्गा भयना मैं भाता नकुल महासुरम देवी बा मुखम गौरी रुद्राणी गिरजा सती। ऐसा गौरी का पूजन करते हुए जब समझ लो कोई शुभ कार्य होना हो तो पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगता है, दाहिनी आंख फड़के, दाहिनी भुजा फड़के। कोई शुभ कार्य हो समझ लो हमारा शुभ कार्य होने वाला है। शुभ कार्य अगर हमारी माता बहनों का बाएं अंग फड़के, समझ लो कोई शुभ कार्य होने वाला है। अगर इनमें पति का बाएं अंग फड़के तो समझ लो अशुभ काम होने वाला है। और हमारी बहनों का दाहिना अंग फड़के तो समझ लो अशुभ काम होने वाला है। तो हमारी रुक्मणी का बाएं अंग फड़कने लगा, समझ गए कुछ शुभ कार्य होने वाला है। रुक्मणी पूजा करने की जा रहे हैं गौरी जी के पूजन में। तो तुलसीदास जी बाबा जी यहाँ कैसा सुंदर चौपाई में वर्णन करते हैं। जय 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 गिरुवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरुवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ऐसा वर्णन करते हुए जा रहे हैं कि राज जी का पूजन करने के लिए गए और मंदिर में पहुंच कर गए, पूजन कर रही हैं गौरी जी का। बड़े भाव झांकी लाओ भाई। आओ
मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, जय हो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीली सगाई, सदगुरु ने मेरी कीली सगाई, उनको बुला के हथेली करा दो, उनको बुला के हथेली करा दो, मुझे श्याम सुंदर श्याम सुंदर दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कब भूले, ऐसा वरू दूल्हा जो कब दारू, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चूनर जिसका रंग ना छूटे, ऐसी ओढ़ू चूनर जिसका रंग ना छूटे, पीठ का धागा वसा कबहू ना टूटे, पीठ का धागा मेरा कबहू ना टूटे, आज मेरी मौत आए मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी, जैसे दो चार गांव की चूड़ी बिलवा देंगे, है ना, तो हाथ दर्द कर रहे हो, तभी तो नींद आती। अच्छा, आपको महाराज जी भी बता रहे थे, दीदी भी बता रही थी कि आपको जे अच्छा है घूंघट डाला सीधा ले, क्योंकि भगवान की शादी है ना, तो सभी उठाओ। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। जजमान कह रहा है हम नहीं होंगे खड़े, पहले तो आप होना पड़ेगा ना, एक बार आपको झूमना पड़ेगा, एक बार झूमना पड़ेगा। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पंप है हेड पंप, हेड पंप पे पानी भरने का वो हाल है, नंबर लगा था हेड पंप, हैंड पंप पे नंबर लगा बर्तन का, भैया पहले हम आए जाके बाद दूसरा भरेगा। वही एक लड़ंग थी, बहुत लड़की थी, नहीं नंबर तो छोड़ो, वही पहले भरती थी। तो दोनों माताएं बहन एक दिन लड़ पड़ी, तो कसड़िया होती है ऐसी गगरा, तो बस लड़ती थी ज्यादा, उसके मुंह में गगरा दाओ, सुबह को ओंठ फट गया। सभी मोहल्ला पुरावासन ने पैसा जोड़े, सभी चलो डॉक्टर के पास, इनके जो ओंठ फट गया तो इसमें टाँके लगवा लिया, टाँके लगवा लिया। सभी ने पैसा जोड़े, डॉक्टर के पास पहुंचे। भाई डॉक्टर साहब ने कहा कितना लगेंगे? भाई 100 रुपया लगेंगे। और भैया ने कहा भैया 100 रुपया हम और दें। डॉक्टर साहब ने कहा भैया 100 काय की दे रहा है? हम इसलिए 100 दे रहा है, जाके जो तो मोट फटा है जाके दे रहा है। अब मैं जाके दे रहा है कि जाके 2 यूंट सुन दो, 100 रुपये जाके दे रहा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे। रुक्मणी जी कात्यायनी के मंदिर में पूजन करने गए, तो जाती हैं तो तुलसीदास जी की बाबा की स्तुति करते हुए गई, तो सभी सखियों साथ में जाती हैं, जा रही हैं। बैठे हुए हैं रुक्मणी जी, रुक्मणी जी सामने जाकर बैठ गई, और वो भी देवी का स्वरूप है, वो भी देवी के स्वरूप में मेरे पार ब्रह्म परमात्मा आ गए। रुक्मणी ने जैसे ही पूजा करने को हुई तो देवी के हाथ, उनके रुक्मणी के हाथ में फूल आ गया देवी के द्वारा। तो और महसूस हो गया कि हमारा शुभकार होने वाला है, शुभकार होने वाला है। 10-10 हजार सेनाएं लग गई व्यवस्था के लिए कि कोई बाहर से ना आ पाए, केवल शिशुपाल के साथ विवाह होना। जिसके घर में कोई बड़ा लड़का हो, बड़ो लड़का हो, अब मानत ना हो बाप की न मानत हो, कहेंगे क्या तुम तो 60 आ गए, बुद्धि हो गई 60 साल की, 60 आ गया। तो भैया जौन के घर में बाप की बात न माना तो पुत्र, तो फिर घर में चला बाप नहीं करत मोनी मोड़न को, बड़े को मक्का थे महाराज अब तो हम वृद्ध हो गए और मोनी मोड़ा करते, तुम तो अब पिताजी 60 साल के हो गए, 60 आ गया। तो रुक्मिणी का व्यवहार, रुक्मी के भाई शिशुपाल से सगाई करे आए, तो पिता की कुछ न चल, ठीक है। तो गौरी जी के पूजन करने गए, देखो हमारी अब झांकी आ रही है, तो आप सभी माता बहनों को कन्यादान करना है। कन्यादान लेना नहीं है, अभी में महाराज हम कन्यादान ले रहे हैं। कन्यादान तो लेना होता है, जो दान करता लेना उसको कहते हैं, और देना हम तो कन्यादान दे रहे हैं, उसको कन्यादान देना। तो कन्यादान कौन देगा? सभी माता बहनों को कन्यादान देना है कन्हैया को, क्योंकि आप सभी कन्या वाले हैं, कन्या वाले हैं। अपन तो बारात वाले तो अब आएंगे, बारातिया तो अब आएंगे, अपन कन्या पक्ष के हैं तो अपन कन्यादान करना। रुक्मणी के पक्ष के बैठे हुए हैं अपन, ठीक है। तो सभी को पैर पखारना, बिटिया के पैर पखारते हैं, कन्यादान देते हैं, जो श्रद्धा हो उस करते हैं। रुक्मणी जी पूजन कर रहे हैं, उसी स्वरूप में मेरे पार ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो गए, चेहरा लगा, को ले गया सामला बाला ले गया, सामला कलूटा ले गया। किसी की पैर लगे, कोई उनकी पीताम्बरी देखते रह गया। पीताम्बरी इसको कहते हैं, ऐसे उनकी मैं पीताम्बरी देखते रहा, बट टेढ़ा है। मैंने उसको पकड़ने को दौड़ा, मगर वो हंस गया। कोई कह रहे हैं 10,000 सैनिक ने कि वो पीताम्बरी देखने लगा, कोई उनकी कमर को देखने लगा, कोई उनकी चरण पादुकाओं को देखने लगा, कोई उनकी तिरछी निगाहों को देखने लगा कि ले गया। भगवान उनको भगवान लेने नहीं आए। हरण किसने किया है? रुक्मणी हरण नहीं है, रुक्मणी ने कृष्ण का हरण किया है ना। पत्र किसने लिखा था? साची बात है, अपन सब घर के बैठे, दीगर नहीं बैठा। साची हो दो,
पत्र किसने लिखा था? आप कहेंगे रुक्मणी ने ही पत्र लिखा, कन्हैया ने थोड़ी लिखा। कन्हैया ने पत्र, बताओ। पत्र लिखा रुक्मणी ने, पंडित जी लेके गए, उनने पत्र लिखा, कृष्ण आए और रथ में कन्हैया तो पीछे बैठे, डोर तो कौन पकड़े? जो रथ हाँकता है और ले जाता है उसको हरण वाला कहते हैं। कन्हैया तो पीछे बैठे हुए हैं और रुक्मणी रथ को चलाते जा रहे हैं। पीछे कन्हैया का, रुक्मणी का भाई रुक्मी भागा जा रहा है कि ले गया उन सैनिकों ने। तो भाई कन्हैया ने रुक्मणी को पकड़ा, उनके दाल मूछ बनाई बाल। तो रुक्मणी ने कहा, मेरा भाई और आपका कौन हुआ? मेरा भाई आपका कौन हुआ? साला हुआ। ला और मेरा भाई, तो इसलिए अब दया दृष्टि करो, छोड़ दो। तो हरण होने के बाद अब जो बारात आती है धूमधाम से। राम के जमाने में विवाह नहीं, वैसे विवाह पत्र का द्वारा हुए हैं। बगैर यज्ञ के शूरवंश में बगैर यज्ञ के संतान नहीं हुई, और चंद्रवंश में लड़ाई झगड़ा के द्वारा किसी की शादी नहीं हुई। किसी की शादी बगैर लड़ाई झगड़ा के द्वारा ही हुई है। एक साथ नहीं हुई कि हम घर देखे आए, लगन पत्र का सौदा, पत्र दिया, लड़ाई झगड़े से भगवान ने जो रुक्मणी के साथ विवाह किया, पहला विवाह। आज एक ही विवाह होगा मेरे पार ब्रह्म परमात्मा का, और कल होंगे विवाह 16,107 विवाह होंगे। भगवान के कुल विवाह कितने हुए? 16,108। तो आज रुक्मणी का विवाह आप सभी कन्या का दान करेंगे और पूजन करेंगे, पैर पखाड़ेंगे, भैया झांकी पहुंचाओ। बड़े धूमधाम से सभी पूजन करेंगे। लगे दुल्हा सतु दिलदार साहब रे, लगे दुल्हा सतु दिलदार साहब रे, तेरा किसने किया सिंगार साहब रे। राधे माता बहने नाचो। सिंगार साहब रे, लगे दुल्हा सतु दिलदार साहब रे, लगे दुल्हा सतु दिलदार साहब रे, तेरा किसने किया सिंगार साहब रे, तेरा किसने किया सिंगार साहब रे। परमलया गिरि चंदन की जय हो। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, हाथ सदा वो किसने तुझे सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे।
दूं दिलदार सांवरिया। फिर हमारे कन्हैया दादा जब माला गिरे सभी जोर ताल से बढ़िया ताली बजाना, जैसे अपन शादी अपनी होती है जब बजाते हैं ना, आप बैठ जाओ। यजमान जी हमारा पूजन करेंगे और सभी पैर पखारेंगे, फिर हमारे रुक्मणी कृष्ण दोनों नाचेंगे। उनने कहा था महाराज एक हम नाचेंगे, अब बस बोल देना, उनसे मिलके बोल देंगे। बढ़िया धूमधाम से पैर पखारे और शादी की भैया सबको शादी का बुलौआ है, भैया बुलौआ सभी शादी को पैर पखाने के लिए चलेंगे, बुलौआ है भैया। रुक्मणी और कृष्ण भगवान का आप सभी को निमंत्रण है, भोजन का भी निमंत्रण है और पांव पखरई का निमंत्रण है भैया। और चलो बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ। सभी क्रम से आते रहेंगी माताएं बहनें, धूमधाम से विवाह करेंगे, पैर पूजेंगे। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। जितने मेरे कमेटी वाले भाई हो वो एक बार मंच के पास आ जाए सभी। जितने भी मेरे नौजवान भाई हैं जो जिनके द्वारा ये कथा चल रही है, मेरे सभी भाइयों से निवेदन है एक बार मंच के पास सभी आ जाएं। मनोज भैया से निवेदन है आप सभी को बुलाइए। सभी सदस्य हमारे भैया के आंचल के पास पहुंचे। आज मेरी शादी है, आज मेरी शादी है, आज मेरी शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। रुक्मणी दुल्हन प्यारी लगे सब जग से न्यारी, रुक्मणी दुल्हन प्यारी लगे सब। प्यारो नंद को लाला रहे संग में, प्यारो नंद को ला दिया है काल नाग को, नाद दिया है काल नाग को जो अपराधी है। अब देखो शादी है, आज मेरे साथ की शादी है, आज की शादी है, आज मेरे साथ की शादी है।
दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। ऐसे नहीं जलेगी ज्योति जब तक मेरे कमेटी वाले भाई नहीं झूमेंगे, जब तक ज्योति जलने वाली नहीं है, ठीक है ना। तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। साथी श्याम है यारों का यार है, वो भगतो यारों का यार है। हमारे का साथी श्याम है मेरा सावरा जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। किस्मत के तारे खोलना बाबा के हाथ है, वो भगतो बाबा के हाथ है। किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है, वो भगतो बाबा के हाथ है। कुछ तेरे कष्ट मेटना पदवर की बात है, वो भगता पदवर की बात है। खुशियों से झोली भर देगा, खुशियों से झोली भर देगा, तू झोली फैला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे।
दुआ में तो होएगी मोरी, जीवन में जो होगी अपूर्ति मेरा कर देगा पूरी। यकीन नहीं तो आजमा के देख ले, देखो जीना से आएगा मेरा नाम राजा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा नाम राजा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा नाम राजा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा नाम राजा दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की कर दिल से बुला के दे, दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे।